Hello students, my name is Pawan and I am from Mechanical Engineering Department, RPC Real Majra. तो बेटा I will teach you Applied Mechanics. तो Applied Mechanics का जो सिलेबस है वो हम आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर देंगे। तो देखते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, types of applied mechanics and application of applied mechanics। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, एनर्जी एंड फोर्सेस। किससे डील करती है, एनर्जी एंड फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। ठीक है, कि एनर्जी और फोर्सेस का बॉडीज पे क्या इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये अप्लाइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, ठीक है, जो क्या करती है, डील विद लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलोंग विद देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने पहले क्या बोला, मैकेनिक्स क्या है, एनर्जी और फोर्सेस की स्टडी और उनका बॉडीज पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है कि इसकी प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं, कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो मैकेनिक्स का हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं उसको प्रैक्टिकली। ठीक है, तो कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में जब हम उसको अप्लाई करते हैं मैकेनिक्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो जो अप्लाइड मैकेनिक्स है इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो इन सारे सब अगर कोई भी आपने आगे जाके डिज़ाइन करना कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, पार्ट डिज़ाइन करना, तो उसके लिए आपको जो कैलकुलेट करना पड़ता है उसके लिए कि हाँ फोर्सेस कितनी लगेंगी उसके पार्ट पे, क्या क्या उसके रिजल्टेंट फोर्सेस है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके लिए स्ट्रेसेस करने पड़ते हैं, उसके लिए जो बेसिक जो हमें जो सभी कुछ हमने जो सीखना है वो इसी से सीखना है, अप्लाइड मैकेनिक्स से। हमें आगे सीखेंगे वो आप आगे देखेंगे सिलेबस की हमने क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है कि साइंस, अप्लाइड साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या सीखते हैं, लॉज एंड प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ मैकेनिक्स एंड देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैकेनिक्स की जो एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में हमने कैसे डील करना है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स को बेसिकली हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनेमिक्स। ठीक है, तो नाम से जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट इज स्टैटिक। स्टैटिक हम किसको बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स में अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, उस पर जो फोर्सेज लग रही हैं और उसका उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, जो उसकी स्टडी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक, स्टडी ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, और डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या होता है, कोई चीज़ अगर मोशन में है, अगर कोई मूव कर रही है, ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, फोर्सेज और उसके इफेक्ट हैं जो अगर बॉडी का है अपॉन मोशन है। ठीक है, बॉडी अंडरगोइंग मोशन है, अगर बॉडी मोशन क्या होता है कि चल रही है, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसमें जो फोर्सेज लग रही हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो क्या, इंजीनियरिंग ब्रांच की कौन सी ब्रांच है, वो डायनेमिक्स है। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर फोर्सेज कौन सी लग रही हैं और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो तब क्या, स्टैटिक है। ठीक है, और देखो डायनेमिक्स है जो बेटा, डायनेमिक्स को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज काइनामेटिक्स। ठीक है, तो काइनेटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का ये क्या सब पार्ट है, ठीक है, विच डील्स विद बॉडीज इन मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये किससे डील करता है कि जो बॉडी मोशन में है, ठीक है, अगर कोई किसी बॉडी पे
फोर्सेज लग रही है और बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, ब्रांच, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो फोर्सेज लग रही हैं बॉडी पे, किस वजह से जो बॉडी मूव कर रही है उस पर कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है, हम उसमें इसको कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, हम उसको उसमें कैलकुलेट नहीं करते। तो ये क्या है, ये कौन सी ब्रांच है, ये काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो फिर से देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स जो हम यूज़ करते हैं रियल, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में जब हम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो फिर अप्लाइड मैकेनिक्स को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में, स्टैटिक्स और डायनामिक्स में, ठीक है। स्टैटिक क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, फोर्सेस और उसके इफेक्ट काउंट करते हैं जब बॉडी कोई रेस्ट पे है, ठीक है। और डायनेमिक्स क्या है, फोर्सेस की स्टडी एंड देयर इफेक्ट, और कोई बॉडी किस में है, मोशन में है। और फिर हमने देखा डायनेमिक्स में फिर दो पार्ट है, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स में क्या देखा हमने, तो काइनेटिक्स वो ब्रांच है डायनेमिक्स की विच डील विद बॉडीज इन मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, एंड काइनेमैटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच deals with bodies in motion without any reference to the forces which are responsible for motion, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है, हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स को, ठीक है। तो बेटा अगर आप थोड़ी हायर क्लासेस में जाओगे तो आप आगे पढ़ोगे कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी मैकेनिकल पार्ट हमने आगे डिज़ाइन करना है तो उसके हम सॉफ्टवेयर में किसी भी कैड कैम आपने सुना होगा, कैड ऑटो कैड वगैरह, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं उस पार्ट को डिज़ाइन करते हैं। जब हम पार्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो मॉडलिंग होती है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, या रियल कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, चलो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ गई, कोई ब्रिज डिज़ाइन करना, उसमें जो हम फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स का उसमें यूज़ होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनानी है और फिर रिजिड बॉडी, उसमें भी हम अप्लाइड मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर किसी वेरियस जो मशीन्स मेंबर्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, वेरियस फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, तो उसमें भी क्या होती है आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स यूज़ होती है, ठीक है। फिर जब आप आगे जाओगे आप पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक आपका सब्जेक्ट है, उसमें हम कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर वेरियस मेंबर्स, ठीक है, मल्टी फोर्सेस मेंबर, उसमें हमें इसकी अप्लाइड मैकेनिक्स की जो बेसिक नॉलेज है या नॉलेज है उसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन अप्लाइड मैकेनिक्स का, ठीक है। इसका जो सेकंड लेक्चर है वो भी हम जल्दी आई विल अपलोड करेंगे, तो आप देखना। इससे पहले आपको मैं सिलेबस डालूँगा, आपका जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके ये लेक्चर प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।